बच्चों हम लोग ध्यान ये दें, पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेट करना है, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग को ये 4 फार्मूला जो पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, उसमें 4 फार्मूला ये आप लोग ऐड कर देंगे। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ cos x प्लस सी या लॉग मॉडुलस ऑफ sec x प्लस सी कहेंगे। फिर cot x का लॉग मॉडुलस ऑफ sin x प्लस सी, sec x का होता है लॉग sec x प्लस tan x का, यहाँ मॉडुलस लगा दीजिए प्लस सी, बिल्कुल इतना। ये हम लोग पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप लोग को पढ़ना है, उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, एक एक करके उसमें समझिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ cos x प्लस सी, ये प्रूफ करना है। इस पर ध्यान दीजिए। इसको बाद में बतलाएंगे बाबू, इसका मान इतना होता है, वो तुरंत समझा देंगे आप लोग को अंतिम में। पहले देखिए इसको प्रूफ करना है, तो ध्यान दिया जाए। आपके पास है tan x dx। tan x को आप लोग क्या लिखेंगे? sin x y cos x dx। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान दें, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन जो आप लोग करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन जो करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको सिंपल वे में आपको एक बात ध्यान देना है। दो को या तो डिवाइड के रूप में रहेगा या मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, मतलब गुना के रूप में रहेगा या भाग के रूप में रहेगा। उसमें से आपको ये खोजना है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन होता है। तो जैसे देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x आता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन वो आ रहा है उसको मानेंगे। यहाँ sin x का भी cos x आ रहा है, लेकिन cos x तो ऊपर नहीं है, ये बटा में cos x है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? sin x होता है। तो हम लोग मानेंगे कि cos x बराबर z मान लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मानते हैं, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। माना कि cos x इक्वल टू z। तो देखिए जरा मैं इधर लिखता हूं, cos x इक्वल टू z। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए z के रिस्पेक्ट में, cos x dz, इधर होगा dz dz। अच्छे से समझेंगे, दोनों ओर मैंने z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे d cos x, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे और x को z के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए z को z के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1 होगा डिफरेंशिएशन। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं माइनस sin x होता है। ये क्या हो गया? dx dz। अब देखो ये जो dx dz है बाबू, उसको हम लोग इसको इतना के रूप में लिख सकते हैं। इस जगह ध्यान दीजिएगा, sin x dx इक्वल टू माइनस dz लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dx को इक्वल टू 1 है, तो dx dz को उधर कर दिए तो dz उधर चला गया।
इतना को ऐसा नहीं समझिएगा, dx बाई dz बटा में नहीं होता, लेकिन हम लोग इतना को इतना लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ये बात को समझिए। dx बाई dz है, वो बटा में नहीं है, वो रेशियो नहीं है, लेकिन उस इतना को हम लोग इतना लिखते हैं, ये समझ रहे होंगे। अब यहां पर लिखेंगे sin x dx इक्वल टू माइनस dz, इतना आया। ये तो बाबू इतना लंबा चौड़ा व्यवस्था करने के बाद आया। देखो मैं आप लोग को डायरेक्ट उसको बनाने लिखने का तरीका बतलाता हूं, ऐसे आप लोग इतना करके लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिखाता हूं वैसे सीखिए। cos x, इधर x है इधर z है, तो ध्यान से देखिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या जानते हैं, माइनस साइन x, तो यहां लिखेंगे माइनस साइन x, और x वाले साइड में dx लिखिए, और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में एक होगा, तो इधर क्या लिखेंगे dz। cos x का क्या हो गया माइनस साइन x, और dz z है तो उसको क्या कर देंगे dz। अब देखिए बिल्कुल साइन माइनस को उधर करेंगे तो क्या आएगा, साइन x dx इक्वल टू माइनस dz। देखिए यही चीज आ गया, आराम से बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो देखा जाए साइन x dx को हम लोग लिखेंगे माइनस dz, और cos x को क्या लिखेंगे z। हमने क्या किया अच्छे से समझो, साइन x dx को हमने क्या लिख दिया माइनस dz, और cos x को लिख दिए z, तो ये पूरा जो देख रहे होंगे वो z में कन्वर्ट हो गया। किस में फंक्शन कन्वर्ट हो गया, z में। तो जब भी ऐसा माने कुछ भी, तो जैसे z माने हैं चाहे t मानिए, वो आप पर निर्भर करता है, कुछ भी मानिए चाहे y मानिए, जो माने हैं उसको में पूरा के पूरे इस फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे उसी में। जैसे z माने हैं तो z में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए ये जो -1 है उसको बाहर कीजिए, तो क्या हो गया 1yz dz, और आप लोग जानते हैं 1yz का होता है log मॉडुलस ऑफ z प्लस c। आप लोग ऐसा पढ़े हैं, z के जगह पर क्या लिखेगा cos x, तो माइनस log cos x हो गया प्लस c, ऐसा प्रूफ हो गया, इतना बराबर इतना। अगर आपको इतना तक पहुंचाना है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखें क्या आया है माइनस log मॉडुलस ऑफ cos x प्लस c। तो ये आप लोग एक फार्मूला पढ़ें, log m टू द पावर n बराबर n log m, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इस जगह कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा log cos -1, तो माइनस को प्लस में बदलेंगे तो सेक हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे 1 बटा cos x का मॉडुलस करेंगे, पावर -1 है तो नीचे ले गए। अब देखो 1 बटा cos x क्या हो जाएगा सेक x हो जाएगा। देखिए तो इतना लिखिए या इतना लिखिए, दोनों एक ही चीज है। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए हम आप लोग को सेकंड नंबर प्रूफ करके बतलाते हैं। क्या है सेकंड नंबर, cot x इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो क्या है log मॉडुलस ऑफ sin x प्लस c, ऐसा आप लोग को लाना है। तो इसका प्रूफ देखिए,
कॉट एक्स, अच्छे से देखेंगे। कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई साइन एक्स dx, बिल्कुल सेम किए थे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स बराबर मानिए, माना कि साइन एक्स इक्वल टू जेड। देखिए, तो आप लोग को क्या बतलाए थे बाबू, उधर तो लंबा करके आप लोग को समझाए थे, लेकिन उस तरीके से नहीं, आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है? कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। जेड का जेड के जिधर जो रहे उसी के रिस्पेक्ट में करो। साइन एक्स का क्या हुआ? कॉस एक्स। और जेड को जेड के रिस्पेक्ट में ओवन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक्स वाले फंक्शन की तरफ dx लिखेंगे और जेड वाले के तरफ dz लिख देंगे, तो ये dx हो गया। और जेड को जेड के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसको dz लिख देंगे, 1 इंटू dz रह जाएगा। देखिए, कुछ नहीं किए हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और जेड का 1 और एक्स वाले साइड में dx और जेड वाले साइड में dz, बस इतना ही याद रखना है। तो ये क्या हो गया? cos x dx को हम लोग लिखेंगे dz और sin x को क्या लिखेंगे? z। तो आ गया 1/z होता है log मॉडुलस ऑफ z प्लस c, और z के जगह पर क्या लिखेंगे? sin x प्लस c। यही प्रूव्ड हो गया। दूसरा फार्मूला हम लोग प्रूफ कर लिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आप लोग को मैं 3rd नंबर बतलाता हूं। थर्ड नंबर दिया है सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अभी इसका प्रूफ देखिए, सेक एक्स डी एक्स। हम लोग इसे ध्यान से देखें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इतना से मल्टीप्लाई किया, इतना ही से डिवाइड किए, बात सेम रहेगा। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसको लिखते हैं बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, इसमें करेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब अच्छे से देखेंगे आप लोग, इतना इक्वल टू मैं जेड मानता हूं, ध्यान दीजिएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू जेड। अब डिफरेंशिएट कीजिए इधर वाले साइड को, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। एक्स वाले साइड में डी एक्स लिखेंगे, और जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जेड के रिस्पेक्ट में ओवन, तो इधर ओवन लिखे और जेड वाले साइड में डीजेड लिखेंगे, तो ओवन लिखा नहीं जाता बाबू, सीधे डीजेड लिख देंगे। देखिए, बिल्कुल आराम से सीखिए, इस जगह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक्स वाले साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, जेड वाले साइड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और जो आ जाए तो एक्स वाले के साइड में dx लिख दीजिए और जेड वाले के साइड में dz लिखिए। तो इतना का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स वाला फंक्शन इधर साइड में है तो dx लिख दिए, और जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो 1 आया,
और 1 आया, जेड के साइड में डी जेड लिख दिए, तो 1 लिखा नहीं जाता है, इस जगह 1 समझा जाता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखिए, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना के जगह पर डी जेड लिखेंगे, तो ये 1 बटा इतना के जगह पर जेड लिखो तो 1 बटा जेड, ये पूरे के लिए क्या हो गया डी जेड, तो 1 बटा जेड को क्या लिखोगे लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस सी, और जेड के जगह पर आप क्या लिखिएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यही आप लोग को प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। देखिए इतना इक्वल टू इतना लाना था, इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए बाबू, आप लोग को कॉसेक एक्स एक बच रहा है, उसे मैं बतलाता हूं। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हुआ लॉग मॉडुलस ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए इसे प्रूफ किया जाए तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स, इतना से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स वाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ध्यान दिया जाए बाब, यहां पर माना कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू जेड। अब देखेंगे आप लोग इसका डिफरेंशिएट कीजिए, इधर एक्स में फंक्शन है तो इधर वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बगल में डीएक्स लिखेंगे, और इधर जेड माने हैं तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उधर डीजेड लिखेंगे। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स वाले साइड में क्या लिखेंगे dx। अब देखिए z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो z वाले के साइड में dz लिख देंगे। अब देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख देते हैं बाद में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू dz। अब ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू क्या होगा dz। पूरा इतना के जगह पर dz लिखेंगे और इतना के जगह पर z लिखेंगे, अच्छे से समझें। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे z, तो बटा में हो गया 1 बटा z, इतना के जगह पर z लिख दिए, और पूरा को हम लोग लिखेंगे dz। अब देखिए 1 बटा जेड को आप लोग क्या जानते हैं इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस सी, जेड के जगह पर क्या लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब आप लोग को
एक्सरसाइज 7.2 का कुछ प्रॉब्लम बतलाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट नंबर देखा जाए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसा है। आप लोग को एक थोड़ी सी आइडिया देते हैं, वो कोई नियम और रूल नहीं समझिएगा, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें अधिकांशतः प्रॉब्लम में, जैसे यहां पर भाग में है, किसी में इनटू में रहेगा, यही दो चीज में दो गो फंक्शन रहेगा, उसमें से आप एक को मानिएगा तो उसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए। तो जैसे देखो 1 प्लस एक्स को मैं जेड मान लेता हूं, तो उसको 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, 2x आ जाता है। यानी इसको मानेंगे, फिर से सुने, ये दो में से किसी एक को आपको मानना पड़ेगा। तो वो किसको मानेंगे इसके बारे में सोचिए। जैसे इसको मानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। तो ऐसा अगर एक आ जाए, एक को मानने पर दूसरा आ जाए, तो जिसको माने हैं वो आ जाए दूसरा डिफरेंशिएट करने पर, तो उसी को मानेंगे। तो यहां पर हम लोग मानेंगे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। क्या सिखाए थे आप लोग को कि एक्स वाले साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जेड वाले में के साइड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करते तो 1 एक्स स्क्वायर का 2x तो आ गया 2x, और जेड का क्या आ जाता है, वो जेड के रिस्पेक्ट में 1। तो दूसरी चीज क्या सिखाए थे कि एक्स वाले साइड में क्या लिखते हैं, dx, और जेड वाले साइड में क्या लिखते हैं, dz। तो कहे थे कि 1 इंटू में रहता है, लिखा नहीं जाता है। तो सिंपल वे में आप लोग सीखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, बगल में dx लिख दिया, जेड का 1 हुआ तो बगल में dz लिख दिए, जेड वाले साइड में dz लिख दिए और एक्स वाले साइड में dx लिख दिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 2x dx को हम लोग लिखेंगे dz, और इतना को क्या लिखेंगे, z। तो 1 बटा जेड और 2x dx को क्या लिखेंगे, dz। और 1 बटा जेड क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस सी। तो लॉग मॉडुलस जेड के जगह पर क्या लिखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल वेब में बना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए सेकेंड नंबर बतलाते हैं, log x होल टू द पावर 2 yx dx। अब देखिए यहां log x को मानते हैं, माना कि log x इक्वल टू जेड। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 dx, x वाले साइड में dx लिखेंगे और z के साइड में dz हो जाएगा, z का 1 होता है तो z के साइड में dz लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर
और 1/x dx को क्या लिखेंगे, dz। जैसे यहां ध्यान से देखिए, log x के जगह पर z लिखे तो z², और 1/x dx को हम लोग लिखेंगे dz। अब x के पावर n का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, n+1/n+1+c, तो हो गया log x to the power 3/3+c। अब देखिए आप लोग को थर्ड नंबर, यही आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखा जाए, थर्ड नंबर हम लोग के पास है x 1/x प्लस x log x dx। इसे थोड़ा ठीक कर लें, पहले x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस log x dx। तो ध्यान दें, इसे थोड़ा अच्छे से ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस log x इंटू 1/x dx। इसे अच्छे से समझिएगा, माना कि 1 प्लस log x इक्वल टू z, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ, और log x का क्या हुआ, 1/x, तो इधर हो गया 1/x, x वाले साइड में dx लिखेंगे, और z का z के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 तो बोले थे कि लिखा नहीं जाता है, तो z वाले साइड में क्या लिख देंगे, dz। तो यहां देखिए 1/z इतना के जगह पर हमने लिख दिया z, और 1/x dx के जगह पर क्या लिख दिए, dz। तो 1/z का z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, log मॉडुलस ऑफ z प्लस c। z के जगह पर क्या लिखिएगा, 1 प्लस log x प्लस c। अब देखिए आप लोग को 4 नंबर बतलाते हैं, sin x इंटू साइन cos x dx। अब देखिए यहां माना जाए, माना कि cos x इक्वल टू z, तो cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस sin x dx इक्वल टू dz। जैसे देखिए cos x का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस sin x, और x वाले साइड में क्या लिखेंगे, dx। आप लोग z का तो जानते हैं, z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो z वाले साइड में dz लिख देंगे। ये माइनस को उधर ले जाओ तो sin x dx इक्वल टू माइनस dz हो जाएगा। तो इसे सजा करके लिखें, sin cos x इंटू साइन एक्स dx, ऐसा लिख दिए। अब देखो cos x के जगह पर z लिख रहे हैं, तो sin z हो गया, इतना के जगह पर मैंने z लिख दिया, और sin x dx के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस dz, तो माइनस बाहर हो गया, sin z dz। अब देखिए sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहां z है तो क्या लिखेंगे, माइनस cos z लिखेंगे प्लस c, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos z प्लस c। z के जगह पर लिखेंगे cos x प्लस c, इस z के जगह पर cos x लिख दिए, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।